Dear students, today our topic is triangles and we are going to discuss something about triangles. ठीक है बेटा, आज हम ट्रायंगल्स के बारे में सीखेंगे। हालांकि आप लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पिछले आने वाले जो क्लासेस आपने मतलब जिन क्लासेस से आप आ रहे हो उन क्लासेस से आप ट्रायंगल्स के बारे में सीखते आए हो। ठीक है बेटा, आज फिर भी हम एक और रिवीजन लगाएंगे इन ट्रायंगल्स का, देखेंगे कुछ खास पॉइंट जो जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर्स में या आने वाली क्लासेस में, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो या अपर क्लासेस का हो। ठीक है बेटा, सो आवर टॉपिक इज ट्रायंगल। ट्रायंगल मैथमेटिक्स के एक ब्रांच का हिस्सा है बेटा। मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल से मैथमेटिक्स एक ब्रांच का हिस्सा, मतलब मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। मैंने कहा था बेटा कैलकुलस है, अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, क्लियर वो, एंड जियोमेट्री है। क्या है बेटा? और ये जो ट्रायंगल है ये बिलोंग करता है कौन सी वाली ब्रांच में? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? जो शेप से डील करेगी, पॉइंट से डील करेगी, लाइन से डील करेगी, कर्व से डील करेगी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जियोमेट्री। और ये जो ट्रायंगल है ये उसी ब्रांच से आती है। कौन सी वाली ब्रांच से बेटा? जियोमेट्री, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्री। क्लियर हो बेटा? अब जियोमेट्री की भी दो ब्रांचेस है। क्लियर हो? जियोमेट्री की भी दो ब्रांचेस है। कितनी ब्रांच है बेटा? दो ब्रांचेस है। कौन सी? एक तो प्लेन जियोमेट्री है, प्लेन जियोमेट्री है, एंड सेकंड एक प्लेन ज्योमेट्री है, दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री, एक प्लेन ज्योमेट्री है और दूसरी कौन सी है बेटा? सॉलिड ज्योमेट्री। और जो ये ट्रायंगल है बेटा ये कौन सी वाली ब्रांच से बिलोंग करती है? प्लेन ज्योमेट्री। समझा बेटा? कौन सी ब्रांच से? प्लेन ज्योमेट्री। मैंने कहा ट्रायंगल जो है ये किस ब्रांच से लाई कर, किस ब्रांच में लाई करती है बेटा? ये कारण ज्योमेट्री ब्रांचेस में ट्रायंगल ये सर क्या मैं इसको आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। इस ब्रांचेस में बेटा ज्योमेट्री इन दिस ब्रांचेस में ज्योमेट्री के दो ब्रांचेस है, दो हिस्से हैं। कौन सा बेटा? अक्ष प्लेन, एक तो प्लेन है, दूसरा बेटा सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री सर व्हाट डज इट मीन? प्लेन ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री। हालांकि इस पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है बेटा, छोटा सा रिवाइव दूंगा इसका। प्लेन ज्योमेट्री डील करती है टू डायमेंशन, इट मीन्स टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल बेटा वो स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी। क्लियर हो? जिसे हम एक प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इस बोर्ड को ले, व्हाइट बोर्ड को ले, ये 2D है कि 3D है बेटा? इसे 2D। क्या है बेटा? इसमें हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही ड्रा कर सकते हैं, हाइट को ड्रा नहीं कर सकते। क्लियर हो बेटा? तो तेनु मतलब को बेटा जो ये प्लेन ज्योमेट्री है इस कारण डील करते बेटा ये शासन 2D प्लेन। इसका मतलब फिर ट्रायंगल कौन से वाले में आती है बेटा? 2D में। हम ट्रायंगल को कहां पर ड्रा कर सकते हैं? 2D प्लेन में। इट मीन्स 2D मतलब टू डायमेंशनल। क्लियर हो बेटा? टू डायमेंशनल। और बाकी ये आया सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में क्या आता है बेटा? 3D। इट बिलोंग्स टू 3D ज्योमेट्री। किससे बेटा? 3D में आती है ये 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लियर हो बेटा? 3 डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। क्लियर हो? इसमें कौन कौन से आते हैं? क्यूब। हम इस पे क्यूब को ड्रा ही नहीं कर सकते, लेकिन इजी से नहीं बना सकते। क्यूब C1, स्फीयर C1 भी। ठीक है? और इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें आते हैं पॉइंट आता है, लाइन आता है, सर्कल आता है। ठीक है? किसमें? प्लेन ज्योमेट्री में। और ये जो ट्रायंगल हमारा चैप्टर है, ट्रायंगल जो हमारा लेक्चर है, ये ट्रायंगल बेटा किससे बिलोंग करती है ज्योमेट्री में? प्लेन ज्योमेट्री। क्लियर हो? क्लियर हो बेटा? सो इतना तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल है क्या बेटा? ट्रायंगल सीखना है, ट्रायंगल है क्या? ठीक है बेटा, आप सबको पता होगा कि ट्रायंगल क्या है। ठीक है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं। ट्रायंगल की बहुत सारी डेफिनेशंस है। फर्स्ट अगर हम कहें एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अ क्लोज्ड फिगर यस बनेमुत छ आसान कमन हंस बेटा? लाइन सेगमेंट। अगर बह ड्रा कर ट्रायंगल दिस। क्लियर हो बेटा? क्लोज्ड फिगर यस बनेमुत छ लाइन सेगमेंट। समझाओ सर, लाइन सेगमेंट समझ में नहीं आया। लाइन सेगमेंट पही क्या हो? देखो बेटा, इसके लिए आपको पहले पता होनी चाहिए लाइन क्या होती।
क्लियर को बेटा। लाइन क्या होती है? लाइन वो है जिसे हम क्या बेटा एक्सटेंड दोनों तरफ से कर सकते हैं, चाहे वो टुवर्ड्स राइट हो या टुवर्ड्स लेफ्ट। हम उसे राइट की तरफ भी एक्सटेंड जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ जितना चाहेंगे हम उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। समझा बेटा? सर कुछ खास इस लाइन के बारे में? बेटा एक्चुअली जो ये लाइन होती है ना, ये पॉइंटर्स की बनी होती है। किसकी? ये ऐसे पॉइंटर्स जुड़े हुए होते हैं, देखो ना, नजर दीजिए बेटा, ऐसे पॉइंट जुड़े हुए होते हैं इनफिनिटेसिमल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनफिनिटेसिमल। इट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं और एक लाइन बनाते हैं। क्लियर को बेटा? सो मैं कह रहा हूं, अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। अगर मैं इस लाइन के दो टुकड़े कर दूं, गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इस लाइन के दो टुकड़े, इस मान लेते हैं इस लाइन का नाम हमने कर दिया, क्या लिख दिया बेटा? एल। अब अगर मैं इस लाइन के दो टुकड़े करूं, इसको एक पॉइंट और एक पॉइंट, इसको रख दूंगा ए बी। अब जो ये ए बी बन गया, इसको हम कहेंगे लाइन। क्लियर को? ये जोड़कर क्लोज्ड फिगर, अब बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल की। क्लोज्ड फिगर क्लोज्ड मतलब बंद। समझ लगस क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर जो बनी हो लाइन सेगमेंट्स की। सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन्स की बन जाए? ओब्वियसली ये लाइन की भी हो सकती, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि हम लाइन सेगमेंट ही कहें। क्लियर हो बेटा? इसमें जरूरी है इसमें लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन की भी हो सकती है। मे बी ये है क्या एक्सटेंड और सीरिया पर, मे बी ये है क्या एक्सटेंड और सीरिया पर, मे बी ये है क्या एक्सटेंड और सीरिया पर। ट्रायंगल फिर भी बनता बेटा। क्लियर हुआ? ट्रायंगल बन गया। तो जैसा कोई यूज करे लाइन के, वंशे इस बुक्स में लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट, तो हम उसी का पीछा करेंगे। ठीक है बेटा? हम वही मान लेंगे कि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये हुई एक डेफिनेशन। क्लियर हुआ? दूसरी, फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। सर अब ये बाउंडेड कहां से आया? बाउंडेड बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ बाउंड है, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे हाथ बाउंड है। क्लियर हो बेटा? मेरे हाथ बाउंड मतलब बंद। समझ आओ बेटा? बाउंड मतलब क्या? बंद। बाउंडेड फिगर क्या गई? बंद फिगर। यस बने मुझे लाइन सेगमेंटर। अब सर कितने लाइन सेगमेंटर्स की? 1 2 एंड 3। क्लियर हो बेटा? क्या गो इन ट्रायंगल? अ बाउंडेड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स और अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर हो बेटा? अब इस ट्रायंगल के पास अगर हम इंसान अपनी बात करें, हमें एक पहचान होती है, हमारे पास एक पहचान होती है। मेरी एक अपनी पहचान है। इसी तरह से ट्रायंगल का भी तो नाम है बेटा, इसके भी अपने अपने पार्ट्स के नाम है। क्लियर से सर? जो पन्निस पार्ट्स, अगर भी नाम था ए या पॉइंटस, इसको हटा देता हूं मैं। अगर भी नाम था ए यथा नाउ बी यथा नाउ सी। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, ये जो साइड्स है ना, इन साइड्स को हम कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं? आर्म्स। जिस तरह से हम एंगल्स में कहते हैं, एंगल्स नहीं कर बना बेटा, एंगल्स नहीं कर बना बेटा, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हुआ? इसके बीच में दो आर्म्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कैसे होना भी आर्म? एंगल। अब ट्रायंगल्स के पास क्या होती है? 3 लाइन सेगमेंट्स होती है, या है कुछ मिनट या एंगल आर्म या आर्म। क्लियर हुआ? अब जब बेटा 3 एंगल्स है तो साइड्स भी, अब जब 3 साइड्स है तो एंगल्स भी कितने होंगे? अब देखो बेटा, अब वापस आते हैं, इसका नामकरण करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ट्रायंगल्स खुद ही हमें बताता है। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स एंड एंगल्स मीन्स एंगल। क्लियर हो बेटा? इट मीन्स ट्राई मीन्स 3 कच एंगल छे ट्रायंगल। क्लियर हो बेटा? ट्रायंगल छ अथ फिगर आसन कच, इस आसन बनेमुस कसन बेटा 3 साइडन हंस एंगल कच छ आसन। क्लियर हो? ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल्स। क्लियर हो बेटा? कच एंगल छ आसन। क्लियर हो? ये तो हो गया इस बारे एंगल के बारे में और साइड्स के बारे में। अब देखो बेटा, अब जो ये पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्लियर हो? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इन्हें कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर हो? जहां पे दो लाइन्स मीट करेगी आपस में, इंटरसेक्ट करेगी आपस में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स।
क्लियर हुआ? क्या माना बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। और अब कितने बेटा इसमें कॉर्नर पॉइंट्स है? 3। अगर एक है तो एक को क्या कहेंगे? अब अगर एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे बेटा? वर्टिसेस। क्या कहेंगे? शाबाश, जोर से बोलो बेटा। वर्टिसेस कहेंगे। क्लियर हुआ? एक को क्या कहेंगे हम? और एक से ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? वर्टिसेस। इट मींस ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। क्लियर हुआ? समझ आओ बेटा? क्लियर है गसन किन? ट्रांसवर्सल लाइन हमने पढ़ी बेटा, ठीक है सर। अब अगर यहाँ पर ये पॉइंट लाई करता है तो ऐसा माने एक इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनस निश, तो ऐसा ना सवाल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनस निश कूत्या एंगल्स हेकन बनित? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनस निश कूत्या एंगल्स हेकन? आपका सवाल बेटा, आपका जवाब क्या होगा? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनस पर कूत्या एंगल्स हेकन बनित? अगर मैं 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कराऊंगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कराऊंगा, ठीक है बेटा, कितने एंगल्स बन सकते हैं? शाबाश, 4 बन सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने बन सकते हैं? मिनिमम को कम खुद कम कितने बन सकते हैं बेटा? कम से कम एंगल्स कितने बन सकते हैं? शाबाश बेटा, कम से कम। देखो बेटा, अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम को रहे थे इंटरसेक्ट, और यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ पर एक एंगल बन गया, और यहाँ पर एक एंगल बन गया। क्लियर हुआ? इट मींस इंटरसेक्ट जब भी करेंगे 2 लाइन तो कितने एंगल्स बनेंगे? 4 एंगल्स बनेंगे। क्लियर हुआ? सो इंटरसेक्ट तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 2 एक दूसरे को क्रॉस ही ना करे, तेल का एंगल बनी नहीं था, आंख बनिए ब्याग बन। क्लियर हुआ? अब देखो जो बेटा ये जो एंगल है ना बेटा, ये इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इस वाले एंगल को मैं कहता हूं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर। और इस वाले जो ये बाहर की तरफ बना, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं एक्सटीरियर। इसी तरह से ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल है बेटा, अंदर वाले एंगल है, ये कितने हैं? 3। इन्हें हम कहते हैं एंगल्स। जो अंदर वाले एंगल है, बाउंड है, उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब जो बाहर वाले एंगल है उन्हें क्या कहेंगे हम बेटा? एक्सटीरियर। क्लियर हुआ? एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। क्लियर हुआ बेटा? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे।